अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हम अदब व फ़नून नामे में एक तो बात ये करने जा रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिशें बंद कर दो या मेरे खिलाफ साजिशें मत करें। ये एक ऐसा रवैया है जो बहुत सारे हमारे अदब के लोगों में, अदब ही क्या बल्कि ज़िंदगी के तमाम ही शोबों में, जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी मुसाबिकत है या बहुत ज़्यादा मुसाबिकत है, एक मुकाबले की फ़िज़ा है या एक सामने आने की सूरत हाल है, वहाँ ये सूरत हाल एक सतह पर एक वहम पैदा हो जाता है कि आप की तारीफ़ की जाए, आपको दाद दी जाए, आपको सराहा जाए, आपकी पज़िराई की जाए तो सब अच्छा है। लेकिन जूँ ही सूरत हाल इसके ज़रा सी भी बरखिलाफ़ हो जाती है तो आप वो आदमी बहुत तकलीफ़ में आ जाता है और उसे लगता है कि ये उसके ख़िलाफ़ एक बाकायदा तयशुदा साजिश हो रही है जो उसके नाम, उसके मुकाम और उसकी इज़्ज़त पर के ख़िलाफ़ है। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक बहुत मरीज़ाना कैफ़ियत फिर पैदा होने लगती है और ये हमें सोशल मीडिया पर बहुत आम सूरत हाल नज़र आती है और हमारा जो टॉलरेंस लेवल है वो बहुत बिन हैसुल कौम बहुत कम हो गया है। तो हम सिर्फ तारीफ़ और सिर्फ तारीफ़ की तरफ जाना चाहते हैं और ज़रा सी भी कोई बात जो एक सतह पर आपको समझाने के लिए हो, एक सतह पर आपकी किसी गलती का इदराक कराने के लिए हो, वो बिल्कुल भी अब बर्दाश्त उसके हवाले से नहीं है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जो मरीज़ाना हद तक है। और अच्छा जी, तो अच्छा जी का मतलब ये है कि यही सूरत हाल है और यही सूरत हाल बढ़ रही है। इसमें ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, इसमें प्रेशर ग्रुप भी हैं और इसमें बहुत सारे लोग वाकई इस ताक में होते हैं कि ज़रा सी भी कोई लफ्ज़िश हो और ज़रा सा भी कोई मामला ऐसा हो तो उसको उछाला जाए दूसरे के ख़िलाफ़, दूसरे ग्रुप के ख़िलाफ़, दूसरी शख्सियात के ख़िलाफ़, और ख़ुद चाहे आप कुछ भी करें, मियाँ मिट्ठू बने रहें, आपके लोग आपके हवाले से तारीफ़ों के पुल बांध दें, लेकिन आपकी तबीयत सैर नहीं होती। ये जो लफ्ज़ सैर है, ये सैर ही है, ये सैर नहीं है। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। सैर तो विजिटिंग के मानों में आता है, सैर आपके अंदर भरने की कैफियत है। तो अब एक और वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बहुत दिलचस्प है, जो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही एक दिलचस्प वाक़या है। मेरा दूसरा मजमू कलाम इन्हिमाक, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आर्ट्स काउंसिल से बहुत सारे लोग अब चैम्पियन बन गए हैं और बहुत सारे लोग बहुत एक्टिव नज़र आते हैं। लेकिन हम तो 1990 से आर्ट्स काउंसिल जब बहुत ही बुझा सा था, उस वक्त से हमारी सूरत हाल तकरीबात की भी चल रही हैं, आना जाना भी चल रहा है, मुशायरे भी चल रहे हैं और यकीनन अहमद शाह साहब ने बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं। लेकिन एक मसला ये पैदा हो गया है कि उनके साथ जितने भी लोग हैं वो सब अहमद शाह बनना चाहते हैं। ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन अहमद शाह बनने के लिए जो आपको एक विजडम चाहिए, जो आपकी IQ होना चाहिए, जो विजन होना चाहिए, वो सबके पास नहीं है। और मेरा ख्याल है कि अहमद शाह जितना चेक एंड बैलेंस रखते हैं अपने साथ के लोगों पर, कमेटीज़ में उनके लोगों पर, उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं लेकिन ज़्यादातर लोग वही हैं जो अहमद शाह के ग़याब में अहमद शाह बनना चाहते हैं और बनकर दिखाते भी हैं। तो ये एक बड़ी मुख्तलिफ सूरत हाल है और अहमद शाह को बहरहाल एक बहुत सारे नंबर देने पड़ते हैं कि वो न सिर्फ ये सारी सूरत हाल चला रहे हैं बल्कि सूरत हाल पर गहरी नज़र भी रखते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, वरना जो है वो आवे का आवा एकदम बिगड़ जाएगा। तो ये इन्हिमाक का जब दूसरा एडिशन आया, मेरी दूसरी किताब का, तो एक आर्ट्स काउंसिल में हमने बहुत ज़बरदस्त एक तकरीब की। वो तकरीब पज़ीराई थी और उसमें एक तो ये हुआ कि निगहत चौधरी ये बहुत ज़बरदस्त हमारी रक्कासा हैं क्लासिकल, उन्होंने एक आइटम पेश किया, मेरी ही एक नज़्म को पर उन्होंने जो है परफॉर्म किया वहाँ। और ये भी आर्ट्स काउंसिल में और किताब की रुनुमाइयों में एक मुख्तलिफ सूरत हाल थी और बहुत ज़बरदस्त एक वो रहा सिलसिला, तुम हो डुगडुगी वाले, इस नज़्म पर। तो उसी में एक आगे बढ़कर एक अनीक अहमद, हमारे बहुत
करीबी दोस्त, बहुत ही प्यारे दोस्त और बहुत इस वक्त आलिम दीन हैं वो। ज़बरदस्त उनका अलिफ से जो सिलसिला शुरू हुआ जियो से, अब वो पैगाम सुबह तक पहुंचा है और मुख्तलिफ़ चैनलों में उन्होंने काम किया और बहुत वो इस हवाले से तैयारी करते हैं मजहबी सूरत हाल में, और वो एक स्कॉलर की तरह भी अब हैं। लेकिन हमारी उससे दोस्ती बहुत ही बेतकल्लुफ़ाना और बहुत मुख्तलिफ सी है। तो अनीक अहमद उसकी निज़ामत कर रहे थे और वो प्रोग्राम जो है उस चलते चलते अचानक जो है उसमें एक चिट्ठी आई उनके पास और वो बड़े जज्बाती हो गए और उन्होंने जो है ऐलान किया कि जनाब खालिद मोइन को जो है, वो एक सऊदी अरब के एक साहब हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया है। जी हाँ, एक गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया है। उसके साथ उनको उम्रे के लिए भी ये कहा है कि मैं उनको, यानी वो साहब खालिद मोइन को उम्रे का एक सादत भी दिलवाएंगे। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी, अच्छी सूरत हाल थी और एक बड़ी मुतबर्रिक सूरत हाल भी थी। तो अनीक अहमद बहुत जज्बाती आदमी भी हैं एक सतह पर, बहुत उन्होंने जज्बाती एक तकरीर की इस हवाले से और उन साहब को कोशिश की गई कि आप आ जाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये जो बात अच्छी लगी कि अच्छा वो एक ऐसे साहब हैं जो कि चीज़ों को समझते हैं कि यहाँ उनका आना जो है वो एक खुदनुमाई की कैफियत भी शायद पैदा करता। तो बात ख़त्म हो गई। तकरीब के बाद उन साहब से मुलाकात भी हुई और मुनासिब आदमी लगे और उन्होंने कहा कि ये चीज़ होगी इंशाअल्लाह ताला, और उसके बाद जो है वो सिलसिला आगे बढ़ गया। अब कुछ लोगों ने, बहुत से लोगों ने पूछा, अनीक ने भी कई बार पूछा और दोस्तों ने, अच्छा उस सिलसिले में क्या हुआ? तो मैंने कहा उसके बाद तो कोई रब्ता नहीं हुआ, वो साहब शायद सऊदी अरब चले गए और फिर अब देखते हैं। तो एक बार जंग में, उन दिनों में मैं जंग में था और जंग मैगज़ीन से वाबस्ता था जहाँ साल वाबस्तगी रही। तो एक बार एक साहब ने नीचे रिसेप्शन से फ़ोन किया और मुझे पूछा और फिर मुझसे बात की और बताया कि मैं फ़ला हूँ जिन्होंने उस तकरीब रुनुमाई में ये ऐलान किया था। तो एक खुशी हुई ज़ाहिर है और मैंने उनको ऊपर बुलाया, उनके लिए चाय मंगवाई और उसके बाद जो है उन्होंने कुछ गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के बाद जो है उन्होंने एक ख़बर मुझे दी और वो ख़बर जो है तस्वीर के साथ थी। उन्होंने कहा कि ये आप यहाँ लगवा दें और इस तरह के प्रोग्राम मैं सकाफ़ती करता रहता हूँ, तो अब आपसे दोस्ती हो गई है तो आप, वो तो अपनी जगह है, वो काम होगा यकीनन, लेकिन जो है ये काम भी बहुत ज़रूरी है। तो जब वो मैंने देखा तो उसमें ये जो हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं, सकाफ़ती प्रोग्रामों की आड़ में जो डांस के प्रोग्राम होते हैं, जो स्टेज पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें कि रक्कासाएँ आती हैं और डांस करती हैं और वो ख़ुद उसमें मेहमान ख़ुसूसी बने हुए थे। मैं बहुत चौंका और मैं बहुत हैरान हुआ कि अच्छा ये साहब जो हैं, इनका ये मामला है और उनका ये मिजाज है। तो मैंने उनसे देखते ही मैंने कहा कि भाई मैं तो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो है ये तो आमतौर पर डेली जो हमारा चमक दमक का पेज होता है वहाँ शायद इस तरह की शायद ये चीज़ आ जाए, लेकिन जंग मैगज़ीन में ऐसी कोई चीज़ नहीं आ सकती, ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है और कम से कम मैं भी ये मिजाज नहीं रखता कि मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाऊं और किसी के हवाले करूं। तो उसके बाद फिर वो एक दफ़ा तशरीफ़ लाए और फिर मैंने उनको नीचे ही से रोसत कर दिया, वो फिर कोई ऐसी चीज़ दिए गए और उनका शायद ख्याल ये था कि इस तरह मैं उनको प्रमोट करूँगा और जिस अंदाज में जो वो काम कर रहे हैं वो प्रमोट करूँगा, जो मेरे बस का, मेरे मिजाज का काम नहीं था। और उसके बाद फिर वो गायब हो गए। जब वो 2 बार दे गए और कोई चीज़ नहीं लगी उनकी, तो उनको ये बात समझ में आ गई कि ये तो इस तरह का आदमी नहीं है, ये काम नहीं करेगा। तो ये देखें, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं और लोग जो हैं वो किस तरह चीज़ों को जो है वो समझते हैं और किस तरह चीज़ों को बिगाड़ कर एक अपना काम निकालना चाहते हैं और ये चीज़ें होती हैं। तो वो एक बहुत मेरे लिए एक बहुत एक सबक आमूज़ सूरत हाल थी और फिर उन साहब से कभी मुलाकात नहीं हुई और ना मैंने उनसे मुलाकात करना चाही और ना ही फिर वो समझ कर कि ये तो और तरह का आदमी है, ना वो आए। तो ऐसा भी होता है, हैं कवा कब कुछ नज़र आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। तो ऐसे बहुत सारे दिलचस्प वाक़यात हैं, बातें हैं जो इंशाअल्लाह शेयर करते रहेंगे आपसे।
खालिद मोइन को यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का ख्याल रखिए। अदब व फ़नून नामा जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ नासिर।